नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज़ और सीख रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्पेस टू एड्रेस ट्रांसलेशन। आज से पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया था एड्रेस टू स्पेस ट्रांसलेशन, और एड्रेस टू स्पेस ट्रांसलेशन डिस्कस करने से पहले हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेशन फंडामेंटल्स। तो अगर दोस्तों अभी भी आपने हमारी ट्रांसलेशन फंडामेंटल्स और एड्रेस टू स्पेस ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके हमारी ट्रांसलेशन फंडामेंटल्स की वीडियो देख लीजिए, ताकि आगे की टॉपिक और आगे का जो फंडामेंटल्स है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जिसमें हमने देखा था n बिट अगर हमारे पास है तो हम 2n नंबर ऑफ एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा फंडामेंटल हमने देखा था कि डेटा अगर हमें दिया गया हो तो 1 किलो यानी कि हमें मानना है 1024 यानी कि 210। अगर हमें बोला जाए 1 मेगा तो हमें मानना है 220। उसी तरह गीगा, टेरा और पेटा के लिए 230, 40 और 50। चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम ट्रांसलेट करने वाले हैं स्पेस में से एड्रेस, यानी कि हमें स्पेस दी जाएगी। चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने जो एड्रेस टू स्पेस ट्रांसलेशन देखा था उनमें हमने एक इक्वेशन लिया था। जो इक्वेशन कुछ इस तरह था कि मेमोरी साइज़ अगर हमें निकालनी हो तो कैसे हम मेमोरी साइज़ निकालने थे। उस दौरान हमने वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी डिस्कस किया था। अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते थे कि L/B यानी कि लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी साइज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशन, यानी कि टोटल एड्रेस कितने हैं और साइज ऑफ एड्रेस और लोकेशन, और यानी कि साइज ऑफ ईच एड्रेस। अगर मानो कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेस यहाँ पर 10 है और सभी की साइज 1 बाइट है तो टोटल मेमोरी कितनी लगेगी, 10 बाइट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ईच एड्रेस और ईच लोकेशन। गेट इट। तो ये हमने इक्वेशन देखा था इससे पहले की वीडियो में। तो चलिए आज हमें क्या फाइंड आउट करना है। आज हम देख रहे हैं स्पेस टू एड्रेस ट्रांसलेशन। तो स्पेस टू एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए दोस्तों हमें स्पेस दी जाएगी, यानी कि मेमोरी साइज दी गई होगी। तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशन। अगर हम टोटल नंबर ऑफ एड्रेस फाइंड करना चाहे तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस और टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इक्वेशन में हम ये मॉडिफाई कर रहे हैं इसको। अगर हम इक्वेशन इससे टोटल नंबर ऑफ एड्रेस से अगर हम इक्वेशन स्टार्ट करना चाहे तो इक्वेशन कैसे बनेगा, साइज ऑफ एड्रेस लोकेशन जो है यहाँ पर चले जाएगा मेमोरी साइज के डिवीजन में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशन कितने मिलेंगे, मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एड्रेस लोकेशन। इसी इक्वेशन का यूज़ करके दोस्तों हमने ये इक्वेशन बनाया है। आशा रखता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि हमें एक ब्लॉक दिया गया है मेमोरी का जिनकी साइज़ है 1 किलोबाइट, और इस मेमोरी ब्लॉक में हम 1 बाइट वाले सभी एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हैं। तो 1 किलोबाइट मेमोरी ब्लॉक में हम 1 बाइट के कितने एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मेमोरी साइज टोटल कितनी है, 1 किलोबाइट। उनको हम डिवाइड करेंगे साइज ऑफ एड्रेस, यानी कि साइज ऑफ ईच एड्रेस, सभी एड्रेसेस का साइज कितना है, 1 बाइट। तो हम टोटल कितने एड्रेस लगा सकते हैं। चलिए 1 किलोबाइट टोटल साइज इज, मेमोरी साइज इज 1 किलोबाइट। सो 1 किलोबाइट डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ईच एड्रेस। साइज ऑफ ईच एड्रेस क्या है, 1 बाइट। ठीक है, अगर हम 1 किलोबाइट को 1 बाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, ओनली 1 किलो। 1 किलो यानी कि 1024, 1024 यानी कि 210। ये हमने देखा था ट्रांसमिशन फंडामेंटल वाली वीडियो में। ठीक है, 210 एड्रेस हम यहाँ पर टोटल यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि हमें 1 किलोबाइट का मेमोरी ब्लॉक दिया गया हो और ऐसा बोला जाए कि 1 किलोबाइट के मेमोरी ब्लॉक में हमें 1 बाइट वाले कितने एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, या तो 1 बाइट वाला कितने लोकेशन बना सकते हैं 1 किलोबाइट मेमोरी ब्लॉक में। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 210 यानी कि 1024 एड्रेसेस यहाँ पर लगा सकते हैं 1 बाइट साइज वाले, कि 1024 सभी की साइज़ क्या रहेगी, 1 बाइट। ठीक है,
और अगर आगे हमें ये भी पूछा जाए कि 2:10 एड्रेसेस हमें यहाँ पर लगाने तो है, लेकिन उनके लिए हमें कितने बीट चाहिए, तो अगर 2:10 एड्रेसेस हमें लगाने हैं तो हमें बीट चाहिए 10 बीट। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर n बिट डेटा हमारे पास है तो हम 2:n बिट एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हमने एड्रेस ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था ट्रांसमिशन फंडामेंटल में। अगर हम यहाँ से रिवर्स प्रोसीजर करना चाहें कि टोटल बिट कितने हैं, ये अगर हमें फाइंड आउट करना हो, यानी कि हमें रिवर्स जाना है, n बिट से हम 2:n एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2:n एड्रेसेस है तो n क्या होगा। ठीक है, n की वैल्यू पता लगाने के लिए हम log 2 बेस n लगाकर हम टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं और बिट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये आपको सिंपल रहेगा समझने के लिए, और यहाँ पर आपकी मिस्टेक होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी कम है। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। एक नया एग्जांपल लेते हैं। साइज़ हमारी है मेमोरी ब्लॉक की 32 KB, और 32 KB मेमोरी ब्लॉक के साइज़ में हमें 1 बाइट एड्रेस के ब्लॉक एड्रेस लगाने हैं। टोटल साइज़ मेमोरी की है 32 KB, और सभी एड्रेसेस हमें ऐसे लगाने हैं कि जिनकी साइज़ 1 बाइट हो। तो हम यहाँ पर कितने एड्रेस लगा सकते हैं और कितने लोकेशन जनरेट कर सकते हैं कि जहाँ पर 1 बाइट वाले एड्रेस स्टोर किए जा सके। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ़ एड्रेस, इक्वेशन क्या था दोस्तों, टोटल मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच एड्रेस। टोटल मेमोरी साइज कितनी है 32 KB डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच एड्रेस इज 1 बाइट, यानी कि 32 KB डिवाइडेड बाय 1 बाइट। ठीक है, तो अगर हम ये डिवीज़न करें तो क्या बचेगा दोस्तों 32K। ठीक है, 32K, K यानी कि 2:10 और 32 यानी कि 2:5। ठीक है, तो हम 32K को ऐसा लग सकते हैं, 32 के जगह पर हम 2:5 लिख रहे हैं और किलो की जगह पर हम लिख रहे हैं 2:10। अगर 5 और 10 दोनों को मिला ले तो हमें मिल जाएगा 2:5 इंटू 2:10 इज इक्वल टू 2:15। 2:15 एड्रेस दोस्तों हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं जिनकी साइज़ 1 बाइट हो, यानी कि 32 KB मेमोरी के ब्लॉक में हम 2:15 लोकेशन जनरेट कर सकते हैं कि जिन लोकेशन पर 1 बाइट वाले हम 2:15 एड्रेस स्टोर कर पाए। ठीक है, और आगे ये पूछा जाए कि इन सभी एड्रेसेस के लिए कितने बिट चाहिए, तो हमें चाहिए होंगे 15 बिट्स। ठीक है, चलिए आगे भी एग्जांपल देखते हैं। एक और 16 MB का मेमोरी ब्लॉक हमें दिया गया है, और 16 MB के ब्लॉक में 2 बाइट वाले हम एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हैं, तो कितने एड्रेस स्टोर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। इक्वेशन है हमारा नंबर ऑफ़ एड्रेस। नंबर ऑफ़ एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन दिया गया है टोटल मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच एड्रेस। टोटल मेमोरी साइज दोस्तों हमारी है 16 MB। 16 MB डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच एड्रेस। साइज ऑफ ईच एड्रेस है हमारे पास दोस्तों 2 बाइट। तो दोस्तों 16 MB डिवाइडेड बाय 2 बाइट करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 बाइट निकाल दे तो यहाँ पर बचेगा मेगा, यानी कि 8 मेगा। ठीक है, मेगा यानी कि दोस्तों 2:20, 8 यानी कि 2:3। तो 8 मेगा को हम ऐसे लग सकते हैं 2:3 8 की जगह पर और मेगा की जगह पर 2:20। हाँ दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 2:3 इंटू 2:20 दोनों को हम मिला दे तो टोटल क्या मिलेगा 2:23। तो ये मिल गया हमें दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस, यानी कि 16 MB के मेमोरी ब्लॉक में अगर 2 बाइट साइज वाले हमें लोकेशन जनरेट करने हैं तो हम 2:23 लोकेशन जनरेट कर सकते हैं, और इन 2:23 लोकेशन पर हम 2:23 एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं जिन सभी की साइज़ होगी 2 बाइट। ठीक है, और आगे ये भी पूछ ले कि 2:23 एड्रेस स्टोर करवाने के लिए कितने बिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 23 बिट्स की ज़रूरत दोस्तों यहाँ पर रहेगी। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जो यहाँ पर मेमोरी साइज हमें दिया गया है GB में, 16 GB का मेमोरी ब्लॉक दिया गया है और सभी एड्रेसेस की साइज़ हमें रखनी है 1 बाइट। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ़ एड्रेसेस। इक्वेशन क्या है हमारा, टोटल मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच एड्रेस। टोटल मेमोरी साइज हमारी है 16 GB, तो 16 GB डिवाइडेड बाय 1 बाइट।
ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 16 गीगा। 16 गीगा, गीगा की जगह हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, किलो इज इक्वल टू 2^10, मेगा इज इक्वल टू 2^10 एंड गीगा इज इक्वल टू 2^30। और 16 यानी कि 2 पावर ऑफ 4, 2^4 इंटू 2^30, ऐसा लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2^4 और 2^30 दोनों को दोस्तों अगर हम मिला दें तो हमें मिल जाएगा 2^34। और 2^34 लोकेशन हम यहाँ पर 16 GB के मेमोरी ब्लॉक में जनरेट कर पाएंगे और सभी लोकेशन की साइज़ होगी 1 बाइट। और अगर ये पूछा जाए कि 2^34 लोकेशन जनरेट करने के लिए कितने बिट्स की ज़रूरत है, तो दोस्तों यहाँ पर 34 बिट्स की ज़रूरत है। आशा रखता हूँ दोस्तों कि आप समझ पा रहे हैं स्पेस टू एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है और कितने बिट की ज़रूरत रहती है। आगे की वीडियो हमारी होगी कंप्यूट नंबर ऑफ़ फ्रेम्स और कंप्यूट नंबर ऑफ़ पेजेस, यानी कि टोटल पेज कितने हैं और टोटल फ्रेम्स कितनी है, वो हम कैलकुलेट करेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए अगर अभी भी आपने देवव्रत नॉलेज विला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अच्छे वीडियोज़ मिल पाए। देवव्रत नॉलेज विला को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।